Hello and welcome, folks. Welcome to my channel. Welcome after a long time. This video was long overdue, पर लेट हो गया तो अब क्या ही कर सकते हैं, बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। सीरिया में जो हो रहा है उस पर तो बात करना ही था, पर किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया उस पर ज़्यादा बात। फिर जो साउथ कोरिया में हुआ, वहाँ के प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ लगाया, उस पर भी बात करना है। उस पर भी एक अलग वीडियो पे करेंगे ही। पर आज हम बात करने वाले हैं, चूँकि मैं बिहार का ही हूँ, तो हमारे एक बिहार के ही भाई अतुल सुभाष के बारे में। अतुल सुभाष, जिसने बहुत ही ट्रेजिकली अपने जीवन को ख़त्म कर लिया दिसंबर 9 को। तो उसी बारे में बात करते हैं, कैसे एक हंसता खेलता परिवार, एक बना बनाया परिवार ख़त्म हो गया। मैं अतुल सुभाष के और उसके बीवी के परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसके माता और पिता के परिवार का, जिन्होंने अपने खून पसीने से एक बड़ा ही अच्छा परिवार बना और खड़ा किया। वो लोग कोई बहुत रईस या अमीर लोग नहीं हैं। उनके पुत्र कोई बहुत ही जीनियस स्कूल से या फिर कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस से पढ़े हुए नहीं थे। वो लोग एक आम लोग थे, जिन्होंने अपने हौसले, अपने दम और अपने मेहनत से जीवन में जिस भी मुकाम पे थे उन्हें हासिल किया था, और एक झटके में सब कुछ चला गया। खैर, वो ये कहना भी गलत होगा कि एक झटका था। पर आइए बात करते हैं अतुल सुभाष के इस सुसाइड के बारे में। तो ज़्यादातर चीज़ें तो अब सबको पता ही हैं। उसकी वाइफ जो थी निकिता सिंघानिया, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया, उसकी माँ और भाई के साथ। तो उसका चाचा फ़िलहाल एब्सकॉन्डिंग में है, तो भाग रहा है। पर इन सब चीज़ों के बीच जो चीज़ खो गई है, जिस पे बात नहीं हो रहा है, वो है रीता कौशिक। यस, रीता कौशिक, द जज, द कॉम्प्रोमाइज़र, द दलाल, वी कैन से। हिंदी भाषा में हम उसे दलाल ही कहेंगे। रीता कौशिक, उसके स्टाफ्स और बाकी जो जुडिशल सिस्टम है हमारे देश का, उन सब पे बात करेंगे। हमारे जजेस हैं, जिन्हें माय लॉर्ड कहवाना ज़्यादा पसंद है, योर ऑनर्स, और बहुत ही डिग्नेटरी वर्ड्स उन्हें पसंद है खुद को कहलवाना। कुछ जजेस की ऐसी भी वीडियोस वायरल हुई जिनमें उन्हें हिंदी भाषा समझ में नहीं आती, उन्हें इंग्लिश में समझाना पड़ता है बिहार में। कुछ जजेस के नखरे जो हैं, उनके वीडियोस भी वायरल होते रहती हैं। ये आम लोग होते हैं, ये कोई स्वर्ग से उतरे लोग नहीं हैं जिन्हें ईश्वर ने अटोन किया है हमारे ऊपर जस्टिस देने का। नहीं, ये आम लोग हैं। पर ये आम लोग खुद को एक्सट्रीम लेवल पे खास मानने लग जाते हैं। ये किसी से तमीज़ से बात नहीं करते, इन्हें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती। ये बस खुद की चलाना चाहते हैं और खुद की ही सुनते हैं। इन लोगों में एक समाज के ज़्यादातर तबकों के प्रति एक जो जो फीलिंग होती है ना, एक अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है। ये लोग पता नहीं फ़ील करना बंद कर देते हैं। ये बस नियम की किताब में ये पढ़ा, कानून की किताब में ये पढ़ा, या तो ज़्यादा ऑनेस्ट है तो वो ये करेंगे, और डिसऑनेस्ट है तो क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो मन में आए सो ही करते हैं। रीता कौशिक के केस तो खैर बहुत ही छोटा केस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रीता कौशिक ने जो किया वो छोटी बात है, पर रीता कौशिक जैसे हज़ारों जजेस हैं हमारे देश में, जो रोज़ ये करते हैं और मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे इस इंसिडेंस में भी कि कैसे रीता कौशिक धीरे धीरे लाइमलाइट से गायब होती जा रही है। सो द मेन पर्पस ऑफ माई वीडियो, मेरे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य जो है वो रीता कौशिक पे बात करना है। सुभाष के साथ जो होना था सो तो हो ही गया, जो हो रहा है वो होगा ही, और हम सब उस पर अपना ध्यान केंद्रित किए ही हुए हैं। पर हम जानते हैं आज का जो हमारे देश में ये सोशल मीडिया कल्चर है, जिस पे 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली जो चीज़ें होती हैं। आपने जितनी भी केसेस देखी हैं जो कोरोना के बाद से आया है, इसका जनक, इन सारे केसेस का जनक मैं कहूँगा, यू नो, द मदर ऑफ ऑल कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज के नाम पे हम JFK के असैसिनेशन को बोलते हैं, कि जो अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन के बात होती है, उसको हम मदर ऑफ ऑल कॉन्स्पिरेसीज कहते हैं। तो उसी तरह मैं इंडिया में जो ये नया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात जो आई है, इसका मदर मैं सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस को कहूँगा, जो कोरोना टाइम पे एक्सट्रीम लेवल पे मीडिया लाइमलाइट में रहा, और फिर पता नहीं क्या हो गया, कहाँ गया, कुछ पता नहीं।
उसमें जो कॉन्विक्ट्स थे जो वो उसी तरह घूम रहे हैं, बाहर हैं, बेल पे हैं। जुडिशियल सिस्टम क्या करती है, इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम क्या करती है, वी ऑल नो दैट हाउ दिस थिंग्स वर्क, वी नो दैट। बट ये जो जजेस होते हैं जिनके पास पावर होती हैं, जो खुद के मैं ये नहीं कहूँगा पूरा पूरा जुडिशियल सिस्टम ख़राब है। जुडिशियल सिस्टम्स ने हमारे देश को बहुत बार पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप से भी बचाया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश ने एक से एक महान जजेस को भी देखा है, पर शायद वो दिन अब लद चुके हैं। अब वो दिन इस देश में तो नहीं चल रहे हैं। ये देश उन दिनों को देखना चाहता है दोबारा, पर देख नहीं पा रहा है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जुडिशल सिस्टम का जो हाल है, रवैया है, वो सिर्फ वो भी एक तरह से सोशल मीडिया स्टंट बन के ही रह गया है। हमारे देश के जजेस सेलिब्रिटी हो जाते हैं कुछ दिनों में, खुद को सेलिब्रिटी मानने लगते हैं, खुद को आम लोगों से ऊपर मानने लग जाते हैं, और ज़्यादातर केसेस में इनह्यूमन हो जाते हैं। रीता कौशिक कहाँ गायब है, इस पर किसी ने चर्चा नहीं किया। लोग डरते हैं इन चीज़ों पे चर्चा करने से। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगा दी जाती हैं और पकड़ के डाल दिया जाता है जेल में। चाहे श्रीमान जज जो मर्जी आए कर दें, परंतु ब्यूरोक्रेसी में जो जिस तरह से डिक्टेटरशिप होता है वो तो हम देख ही रहे हैं, और बदनाम सिर्फ नेता होते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप अलग अलग तरह के लोग भी करते हैं देश में और कर रहे हैं, जिसमें जुडिशरी एक बहुत बड़ा, ये अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जस्टिस, जिन्हें कोई खास जनता से लेना देना नहीं होता है, पर जो मर्जी आए वो कर सकते हैं, और इन्हें रोकना भी उतना ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक जज को शायद आज तक हमारे देश, शायद नहीं, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, हमारे देश में आज तक किसी भी जज को उसके पद से अपदस्थ नहीं किया गया है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पीचमेंट। तो एक राष्ट्रपति के जैसा ही लगभग लगभग सेम ही है, राष्ट्रपति को इम्पीच करने जैसा ही है। महाभियोग चलाना एक राष्ट्रपति पे जितना सेम है, उतना ही एक जज को अपदस्थ करना भी उतना ही हार्ड है। तो इस वजह से जो पॉलिटिकल इम्पासेस बनाए गए हैं जुडिशरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब जुडिशरी उन्हें एक तरह से खुद के सील्ड के तौर पे यूज़ करता है, जिससे वो हमसे और आम जनता से खुद को ऊपर आंकता है और जो मर्जी आए वो करता है जुडिशल एक्टिविज्म के नाम पे। जुडिशियल बहुत सारी नई नई चीज़ें जुडिशरी में आते रहती है, जिससे सिर्फ जजेस की पावर बढ़ती हैं। आम जनता को क्या फ़ायदा होता है भगवान जाने, मैं तो नहीं जानता हूँ भाई। तो मैं यही कहूँगा। खैर, बात रीता कौशिक और अतुल सुभाष में ही रखते हैं। जुडिशरी की तो जो है सो है, मैं अकेला क्या ही कर लूँगा। पर ठीक है, बात करते हैं दूसरी बात। तो रीता कौशिक तो गायब ही हैं, और उसे कोई खोज भी नहीं रहा है, क्योंकि वो एक जज है और वो वापस पद पे आएगी ही आएगी कुछ दिनों में, जाहिर सी बात है। तो रीता कौशिक तो गायब ही रहेगी, और उसकी कोरियन लवर वाइफ मिस्टर सुभाष, लेट मिस्टर सुभाष की जो कोरियन लवर वाइफ है निकिता सिंघानिया, उसे पकड़ लिया गया है। उस पर नए नए मीम्स बनने लग गए हैं जो देखने में मज़ा देते हैं, पर रियलिटी भी यही है कि हमारे देश में इससे ज़्यादा कुछ खास होता भी नहीं है। मीम्स बनते हैं, मीम्स देखते हैं, मीम्स स्क्रॉल किए जाते हैं, मीम्स शेयर किए जाते हैं, और फिर सब गायब, ख़त्म। नहीं, कौन जानता है कि वो जो पोर्से कांड हुआ था, पोर्स टाइकैन कांड हुआ था यहाँ पे पुणे में, उसमें वो जो लड़का था उससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके माँ बाप, दादा दादी, माँ, जो सब अरेस्ट किए गए थे, उनका क्या हो रहा है। फिर एक मछली वाली को उड़ा दिया था, उसमें क्या हो रहा है। इधर भी बहुत सारे केसेस आए हैं, उसमें क्या हो रहा है। 2 दिन लाइमलाइट में है, फिर ख़त्म। ये भी केस उसी तरह का होगा, 2 दिन लाइमलाइट में है, फिर ख़त्म। पर भाई ने जो किया, मैं ये नहीं कहूँगा कि सही किया, पर आप सोच सकते हैं उस बंदे की मेंटालिटी किस मेंटल, उस बंदे ने डिप्रेस होकर खुद को सुसाइड नहीं किया। इट वाज हिज स्ट्रेटजी, उसने एक स्ट्रेटजी के तहत खुद को ख़त्म किया। यही उसे लगा कि उसके लिए द परफेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, जो कितना ज़्यादा शर्मनाक है एक सोसाइटी के तौर पे, कि आप सोच सकते हैं कि एक पर्सन के लिए द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये हो कि वो अपने जीवन को ख़त्म कर ले, हम लोगों को, इस समाज को जगाने के लिए। पर कितना जागें हम, ये भी आप देख ही रहे हैं। मीम्स बनते हैं, मीम्स स्क्रॉल होते हैं, मीम्स शेयर होते हैं, मीम्स ख़त्म हो जाते हैं, हम सो जाते हैं, सुबह फिर उठते हैं, नए तमाशे चलते हैं, एंड द शो इज़ ऑलवेज गोइंग ऑन। बट द थिंग इज़, एक बंदे ने खुद को ख़त्म कर लिया है,
एक परिवार टूट चुका है और एक मासूम बच्चा जो अब बिना बाप के हो चुका है और जल्दी ही उसकी माँ भी सलाखों के पीछे होगी एक लंबे समय के लिए, शायद। उम्मीद करते हैं। ये देश हमारा है और हम उम्मीद पे चल रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा। पर उस बच्चे का कोई खोज खबर नहीं है। जैसा कि श्रीमान सुभाष ने अपने लास्ट विश के तौर पे ये बताया था कि वो चाहते हैं कि उनके भाई को दे दिया जाए वो बच्चा। शायद पुलिस और ये समाज, ये जुडिशल सिस्टम जिस पे लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, बोलने से भी डरते हैं इसी तरह के माहौल में जुडिशरी चल रहा है हमारा, तो वो शायद अंत में कहीं ना कहीं ये कर दे। उम्मीद तो हम भी यही कर सकते हैं, उम्मीद से ज़्यादा क्या ही मैं बोलूँ इस पे। उसके बाद इन तीनों का क्या होगा नहीं होगा ज़्यादातर जुडिशरी ही डिसाइड करेगी। तो फिर वही बात है, जो होना है सो तो होगा ही। और अतुल सुभाष की जो नेटवर्थ थी उसमें से कितना परसेंट इन लोगों ने अब तक चूस लिया और कितना बाकी है, इन सब का भी असेसमेंट और इन्हें पब्लिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अंदर अंदर किस पैसे का क्या होता है कोई नहीं जानता। हमने देखा कि वो एक धन कुबेर पकड़ाया था यूपी में इलेक्शन के वक्त। उसका नाम पीयूष जैन था, जिसके यहाँ से पैसे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे निकलना। उन पैसों का क्या हुआ हम नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर आती हैं ख़त्म हो जाती हैं पर कहाँ जाती है। इसी तरह एक केस आया था, एक बिहार में हिट एंड रन का केस था, रोड रेज का केस था। शुभम को मार दिया था एक रॉकी यादव ने, जिसकी माँ मनोरमा देवी एमएलसी थी उस वक्त। वो कहाँ है रॉकी यादव? वो लड़का मर गया था, उसने गोली मारी थी अपने बरेटा से। वो लड़का मारा गया था और जो मारने वाला अभियुक्त था वो अब कहाँ है किसी को नहीं पता, कोई जानना भी नहीं चाहता। तो क्या ही कर सकते हैं, ये ज़माना इसी तरह का है फ़िलहाल। तो हम तो उम्मीद यही करते हैं कि देश, कानून व्यवस्था और मीडिया जो जिसके सहारे फ़िलहाल ये देश अलग अलग तरह से चल रहा है इन केसेस में ख़ास करके, ये उस बच्चे को एक उम्दा और एक सही परिवार देने में मदद करेगा और सुभाष की अंतिम इच्छा पूरी होगी। उसके जैसे लोगों को इतना इस हद तक गिरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ उन्हें अपना जीवन ख़त्म कर लेना पड़े सिर्फ़ खुद के बात को सही तरह से रखने के लिए। जहाँ एक नियम जो पीड़ितों को बचाने के लिए बनाया गया है, पीड़ित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगे और उससे बचने का कोई और उपाय भी ना रहे। आप बाहर से बैठ के हम और आप जितना चाहे बकवास कर लें, परंतु हकीकत यही है कि उसके पैर, उसके शूज़ में खुद का पैर रख के हम देखेंगे तो हम भी यही पाएंगे कि वो व्यक्ति कितना बेबस हो गया था जिसने खुद के जीवन को ख़त्म कर लिया। पर एज ए सोसाइटी हम कितना अग्रसर हैं, किस लेवल तक किसी का मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये इवॉल्व होते रहता है। ये इवोल्यूशन का एक एक फेज़ है। तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम कहाँ से यहाँ तक पहुँचे ये आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हम एक सही रास्ते पे लौटेंगे और ऐसे केसेस ज़्यादातर नहीं आएंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, एक दो नहीं है, और मैं किसी एक दो केस को बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं देना चाहूँगा। पर ऐसे केसेस, एक केस में ऐसे मैंने देखा था कि एक व्यक्ति था जिसकी शादी हो गई थी, वो फ़ॉरेन चला गया था और उसकी वाइफ उसे कुछ दिन बाद अपने फैमिली वालों को पैसा देने के लिए बोलती थी और फिर बोलती थी कि तुम मेरे फैमिली वालों को यहाँ लाओ। और फिर उसके बच्चे को लेकर वो चली गई और फिर वापस ही नहीं आई। फिर उसे वहाँ भी बहुत ज़्यादा परेशान करती, उसके सोशल लाइफ का पूरा कबाड़ा कर दिया था उसने। तो ऐसे बहुत सारे केस, एक कल ही के पेपर में मैंने देखा कि एक कांस्टेबल ने खुद को शूट कर लिया था क्योंकि उसकी वाइफ और उसके इन लॉज मिल के उसे रोज़ परेशान कर रहे थे। वो शायद मध्य प्रदेश का कांस्टेबल था। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि औरतों के लिए जो एम्पावरमेंट के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए जो नियम हैं उनका हमेशा गलत इस्तेमाल ही होता है, नहीं। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ उनका सही इस्तेमाल भी होता है और होने चाहिए। पर जो गलत है सो गलत है। उस पे कानून व्यवस्था को, हमें एक समाज के तौर पे पुलिस सिस्टम को, जुडिशरी को, सबको एक सही रुख अपनाना चाहिए। नहीं तो ऐसे केसेस होते रहेंगे और हम वीडियोज़ में देखते रहेंगे और फिर सो जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने जाता है। आज के लिए इतना ही। किसी और टॉपिक पे फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद। थैंक यू। डू लाइक, सब्सक्राइब। बाय नाउ।